हिंदो पाक तकसीम का गम आज तक भारत को नहीं भूल सका। ऊपर से मसला कश्मीर भारत के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भारत के दांत कैसे खट्टे किए थे, आज की वीडियो इन टॉपिक्स पर है। आप देख रहे हैं साफ़ी डायरी यूट्यूब टीवी चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इरशाद बुखारी। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पाक भारत ताल्लुकात शुरू दिन से लेकर आज तक कशीदा चले आ रहे हैं। शायद इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात कभी भी बेहतर ना हो सकें, क्योंकि मसला कश्मीर के हल के बगैर इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात किसी भी तौर पर ठीक नहीं हो सकते। इन दोनों ममालिक के दरमियान 3 जंगें भी हो चुकी हैं। पहली जंग 1948 में हुई थी, दूसरी 1965 में, तीसरी 1971 में। 1974 में भारत एटमी कुव्वत बन गया था। उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भारत का ये चैलेंज कबूल किया और उसने भी पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने की ठान ले ली थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को नीदरलैंड से मंगवाया और उनके ज़िम्मा मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने का हुक्म दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने इस जिम्मेदारी को कबूल किया, मगर उन्होंने बताया कि एटम बम बनाने के लिए हमारे पास जोहरी मवाद नहीं है और वो कल पुर्जे नहीं है जो एटम बम बनाने में लगाए जाते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि गैर मुमालिक से ये मिल जाते हैं, मगर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और उनको स्मगल करके लाना पड़ेगा। इस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त के सोने के बहुत बड़े स्मगलर जनाब सेठ आबिद के ज़रिया ये काम कराने का मंसूबा तरतीब दिया और उन्होंने सेठ आबिद को कहा कि आप एटमी मवाद और एटम बम में इस्तेमाल होने वाले कल पुर्जे गैर मुमालिक से स्मगल करके ला दें ताकि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बन सके। सेठ आबिद ने इस जिम्मेदारी को कबूल किया। हालांकि भुट्टो साहब और सेठ आबिद के दरमियान काफ़ी तलखियाँ चल रही थीं, मगर सेठ आबिद ने मुल्की दिफा के लिए इन तलखियों को भुला दिया और उसने ये पुर्जे और एटमी मवाद स्मगल करके लाना शुरू कर दिया। बिल आखिर पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाकर एक बहुत बड़ा अजीम कारनामा सर अंजाम दिया था। भारत जब 1974 में एटमी कुव्वत बना था तो उसने 3 धमाके भी किए थे, मगर पाकिस्तान एटमी पावर तो बन चुका था, मगर उसने इसको खुफिया रखा और उसने कोई तजर्बाती एटमी धमाके नहीं किए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अजीम और इंटरनेशनल लीडर थे। उन्होंने इनको इसलिए भी खुफिया रखा कि कहीं दूसरी आलमी कुव्वतें नाराज़गी का इजहार न करना शुरू कर दें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इस कारनामा को ता क़यामत फरामोश नहीं किया जा सकेगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अगर मज़ीद 5 साल हुकूमत करने के लिए मिल जाते तो आज पाकिस्तान एक इस्लामी दुनिया की अलहदा सुपर पावर होता। पाकिस्तान में गुर्बत बेरोज़गारी ना होती, बल्कि पाकिस्तान का नाम तरक्की याफ्ता ममालिक की फ़हरिस्त में होता। याद रहे कि पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत है और मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी कुव्वत है। मुस्लिम दुनिया में सिवाय पाकिस्तान के आज तक किसी इस्लामी मुल्क ने एटम बम नहीं बनाया और ना ही कोई इस्लामी मुल्क एटमी कुव्वत बन सका है। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि उसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा अजीम, काबिल और निडर लीडर मिला था। अगर पाकिस्तानी कौम समझती तो इस अजीम लीडर को अपने हाथों से ना मारती। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।